नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 6 to 10। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है हमने इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो साइन 765 डिग्री, ठीक है, डिग्री में दे रखा है। इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू बतानी है दोस्तों, ठीक है। ये भी डिग्री में दे रखा है तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये रेडियन में है, ये रेडियन में है, ये रेडियन में है, इन सभी की वैल्यू बतानी है दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, उसमें हमने वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो हमने टेबल में वैल्यू पढ़ रखी है दोस्तों, वो साइन 0 की, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 की, साइन 60 डिग्री की, साइन 90 डिग्री, साइन 180 की, साइन 360 डिग्री की दोस्तों, इनकी पढ़ रखी है। इनसे बड़ी वैल्यू नहीं पढ़ रखी दोस्तों हमने, ठीक है, लेकिन ये तो इससे बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई फार्मूला लगाएंगे इसमें, कोई आइडेंटिटी लगा देंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो साइन 2n पाई प्लस में x, ये होता है साइन x के इक्वल, इसको याद रखेंगे आप। और कोस 2n पाई प्लस में x, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस x के इक्वल। देखो दोस्तों, आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि साइन x कोस x, या इसका उल्टा, साइन x का उल्टा क्या होता है, कोसेक x, कोस का क्या होता है, सेक x। इन चारों के केस में दोस्तों जो एंगल की वैल्यू होती है ना, वो 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होती है। कहाँ पे रिपीट होती है, 2 पाई पे। 2 पाई का मतलब ये है कि कंप्लीट रोटेशन, मतलब 360 पे, ठीक है, पूरे चक्कर पे रिपीट होती है। यदि हम पूरा 360 इस प्रकार से घुमा देंगे एंगल को, तो इनकी वैल्यू साइन की, कोस की, कोसेक की और सेक की क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी 2 पाई इंटरवल पे दोस्तों, ठीक है, रिपीट होगी। इसमें लिख देते हैं रिपीट। और 10 के केस में देखो, इस 10 का देख लेते हैं, 10x हो या 10 का उल्टा क्या होता है, कोट x। इन दोनों के केस में दोस्तों जो वैल्यू रिपीट होती है ना एंगल की, वो पाई इंटरवल पे रिपीट होती है। पाई का मतलब ये है कि 180, ठीक है, मतलब आप रोटेशन पे क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये रिपीट होती है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे हम इसके लिए, ठीक है, इसका यूज करेंगे। अब इसमें देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब है, जो हमने फार्मूला लिखा है ये वाला, इसका क्या मतलब है। देखो n का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशन बोल लो या रोटेशन बोल लो, रिपीटेशन, ठीक है। और x का मतलब है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो मतलब, देखो जब हम एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं दोस्तों, तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है हमारा, ठीक है, 0 से लेकर 360 हो जाता है, या 2 पाई रेडियन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि हमने एक चक्कर लगाया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पाई हो गया, देखो 2 पाई, ठीक है ना। तो इसके बाद दोबारा से जो वैल्यू थी यहाँ पे, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। यदि 2 चक्कर लगा दिए हमने इसके, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई तो एक चक्कर में, 2 पाई सेकंड चक्कर में, तो 4 पाई होगी ना दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगी। और क्योंकि वैल्यू दोबारा से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो हम इसको भूल जाएंगे, और जो वैल्यू आएगी साइन x आएगी, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बच जाएगा, जो भी एक्यूट एंगल होगा ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आप याद रखना, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगी, ये केवल ये बताएगा कितनी रिपीटेशन है, कौन से क्वाड्रेंट में, केवल ये पता चलेगा इससे दोस्तों, ठीक है हमें। और जो मेन वैल्यू है वो इससे निकलेगी हमारी, जैसे इसको मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा दोस्तों, इसको हम भूल जाएंगे और साइन x इस प्रकार से लिख देंगे इसको। इसी प्रकार से कोस में दोस्तों, इसमें भी 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होती है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस है, n का मतलब जितने रोटेशन होंगी, 4 होंगे, तो 4 इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 पाई प्लस में x, कितनी वैल्यू आएगी, कोस x आएगी दोस्तों, ठीक है। इसका यूज करेंगे दोस्तों हम इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार, तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मैं बनाता हूँ x एक्सिस, y एक्सिस, क्वाड्रेंट, ठीक है। x एक्सिस y फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से एक कंप्लीट रोटेशन बनती है दोस्तों इसमें, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से, और 360 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 90 वैल्यू होती है, 90 का मतलब पाई बाई 2, 180 का मतलब यहाँ पे 180 हो जाती है एंगल की वैल्यू, तो 180 का मतलब पाई, यहाँ पे 270 हो जाती है दोस्तों, ठीक है। 270 का मतलब है 3 पाई बाई 2, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, ठीक है।
360 का मतलब है 2 पाई दोस्तों, ठीक है, ये लिख लिया दोस्तों हमने यहाँ पे। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इस एंगल में ये ढूंढना कि कंप्लीट रोटेशन कितनी हुई हमारी। तो देखो ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप 360 से डिवाइड कर सकते हैं या 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं बाद में बताऊंगा 180 के बारे में, हम करेंगे 360 से डिवाइड। तो 765 ले लेंगे यहाँ पे और डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 360 से। जो 360 की टेबल होती है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 360 इंटू 1 360, 360 इंटू 2 720, 360 इंटू 3 1080, 360 इंटू 4 1440, ठीक है। 360 इंटू 5 1800, ये हो जाएगी दोस्तों 360 की टेबल हमारी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब 362 जब चलाएंगे इसको, ठीक है, तो 720 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों इसमें, देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 45 बचेगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, देखो एक बार तो डिवाइड कर लिया हमने, एक बार और डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 360 इसमें मान लो हमने 2 पे चलाया इसको, इतना रिमाइंडर आया, एक बड़ा आकर चला देंगे दोस्तों, मतलब 363 जब चलाएंगे अब की बार, ठीक है। अब की बार फिर ये आएगा नीचे 1080, ठीक है। अब माइनस करेंगे दोस्तों, ये नीचे वाला माइनस का है, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 315, ठीक है। अब की बार कितना रिमाइंडर आया, -315, इसमें से ये माइनस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या देखना दोस्तों, ये जो 45 है ना दोस्तों, ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की, x देखो यार, ठीक है, और ये भी किसकी वैल्यू है, x की। लेकिन हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था ना कि एक्यूट एंगल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें 45 की वैल्यू पता है, ठीक है, जैसे sin 45 आ जाए तो उसकी वैल्यू तो पता है हमें, लेकिन इसकी वैल्यू देखो एक बार, तो ये देखो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, इसकी दोबारा से निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको लेंगे, हमेशा याद रखना। यदि यहाँ पे छोटी यहाँ पे मान लो -45 आ जाता और यहाँ पे ये आ जाता प्लस में 315, तो फिर इसको लेते माइनस वाले को, ठीक है। तो इस प्रकार से करना दोस्तों, हमने एक बार तो कंप्लीट चला देंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं, एक बार ज़्यादा चला देंगे, ठीक है, इससे एक ज़्यादा, इसमें एक ऐड करके चला देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से रिमाइंडर चेक करेंगे किसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, तो कम है, इन दोनों का डिफरेंस ये ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर जो कम है जिसकी वैल्यू में पता है वो ले लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम 765 को हम ऐसे लिखेंगे, आगे देखो, अब लिख देंगे इसको sin 360 इंटू 2, ये लिख दिया, ये होगा दोस्तों 720, ठीक है। अब जो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर 45 बचा है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो एक बार, जैसे डिविडेंड है, ठीक है, तो डिविडेंड को लिखते हैं डिवाइजर इंटू में कोसेंट, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में रिमाइंडर। तो दोस्तों ये 765 क्या था, डिविडेंड था हमारा, ठीक है, डिविडेंड था ना ये, डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से तोड़ के लिख देंगे इसको, ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये क्या था हमारा, ये डिवाइजर था और ये कोसेंट आया हमारा, ठीक है, प्लस में रिमाइंडर 45 है। इस प्रकार से ब्रेक करके लिख लिया दोस्तों हमने इसको, ठीक है, ये लिख लिया ब्रेक करके। अब देखो एक बार, अब जो फार्मूला हमने लिखा था क्या वही बन गया हमारा, देखो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि देखो 2 है, 2 इसमें भी है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब ये देखो, इसका मतलब ये है 360 का मतलब ये है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई का मतलब यहाँ पे 180 है। देखो मैं बता देता हूँ एक बार, इस फार्मूले की फॉर्मेशन बना देता हूँ एक बार यहाँ पे मैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 180, ठीक है। अब देखो एक बार, इसको हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है, ये n की वैल्यू है, ये 2 है, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई आ जाए दोस्तों हमारा, और प्लस में x, ये x है दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूले की फॉर्मेशन है दोस्तों हमारी, ठीक है, जो हमने फार्मूला लिखा था इस प्रकार से, या आप 180 से डिवाइड कर लो तो ये बिल्कुल डायरेक्ट बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, 180 से करोगे तो, लेकिन हमने 360 से कर लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखना है इसको। तो अब देखो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे दोस्तों, इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसकी, क्योंकि 360 में क्या होता है, जैसे मान लो एक रोटेशन होगी पूरी, तो यहाँ से वैल्यू दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अब 2 रोटेशन लगानी है, दूसरी रोटेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो केवल क्वाड्रेंट मैच करेंगे इससे, क्योंकि 2 बार चक्कर लगा दिए तो हम यहाँ पे 0 पे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 720 का मतलब है 0 पे ही आ जाएंगे। अब कहाँ पे चलना हमने, +45 क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोस्तों, ठीक है, क्वाड्रेंट पता चल गया हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, sin x की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है, पहले बात तो साइन पॉजिटिव लगा देंगे, और sin 45 ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है।
और साइन 45 होता है, हमें पता है कितना होता है, साइन 45 डिग्री 1/में √2 होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों इसमें, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से करेंगे। अब देखो दोस्तों, यदि मान लो हम इसको 180 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। कई बच्चे इसको 180 से करेंगे। देखो एक बार मान लो इसको करते हैं हम 180 से डिवाइड, 184 जा 720 आ जाता, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचता, 45 हो जाता है इसमें। तो अब हम क्या लिखते हैं, देखो साइन 765 डिग्री को क्या लिखते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 180 इंटू में 4 प्लस में 45 दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं हम इसको। तो इसमें देखो ये फार्मूले वाली फॉर्मेशन हमारी बन गई है, तो एक्स है हमारे पास, ठीक है। और इस पे क्या होगा, इस पे वैल्यू मतलब इसको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। इसको हमने काउंट ही नहीं करना है, डायरेक्ट इससे केवल क्वाड्रेंट पता चलेगा हमें। क्या पता चलेगा, क्वाड्रेंट पता चलेगा। क्योंकि देखो एक बार हमें पता है, यदि हम पाई में, ध्यान दो एक बार, 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी प्लस माइनस करेंगे, पाई में कर लो या 2 पाई में कर लो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन नहीं होता, कन्वर्जन हमारा हमेशा π/2 पे होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे π/2 होता तो साइन कोस में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कन्वर्जन नहीं होगा इसमें, तो डायरेक्ट हमने साइन एक्स ही लिख दिया इसमें, जो वैल्यू यहाँ पे है वही मानी जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने इग्नोर करना है, ये क्वाड्रेंट बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्वाड्रेंट, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्योंकि 4 चक्कर लगा दिए हमने, ध्यान दो एक बार। जैसे मान लो 180 के 4 चक्कर लगाए, एक बार यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक चक्कर हो गए 180 का, 180 यहाँ से यहाँ तक होगा पहली बार में, दूसरी बार में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 4 बार करवाना है तो, और तीसरी बार में हम यहाँ पे पहुंचेंगे, और चौथी बार में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे पहुंच गए ना। अब देखो +45 है, +45 आगे कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया हमारा। यहाँ से फर्स्ट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 45 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है दोस्तों, ठीक है। 1/√2, इससे भी वही वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है। अब 180 से डिवाइड कर लो या 360 से कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। केवल आपने याद रखना है फिर 180, देखो 4 चक्कर मरवाए दोस्तों, एक चक्कर मारेंगे तो यहाँ पे जाएगा एक में, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे आ जाएगा, फिर तीसरे में यहाँ पे, और चौथे में यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। आपने याद रखना है जब इवन चक्कर होगा, क्योंकि इवन है यहाँ पे, तो इवन होगा तो इस जगह पे होगा राइट हैंड साइड पे। यदि ओड होगा 180 के केस में, तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बस ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कोसेक -1410, देखो दोस्तों इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर है 7, कोसेक -1410 डिग्री, ये दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, आपने याद रखना है इसमें साइन -x, ये जो x है ना, ये कोई एक्यूट एंगल है, ठीक है। साइन -θ भी लिख सकते हैं इसकी जगह में। तो ये होता है माइनस में साइन x, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। और कोस -x ये आएगा प्लस में कोस x, tan -x ये आएगा -10x, कोसेक -x, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया हमें, ठीक है। इसको लिखेंगे माइनस कोसेक x। अब है सेक -x, इसको लिखेंगे प्लस में सेक x, ठीक है। फिर आता है कोट माइनस में x, इसको माइनस कोट x, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। आपने याद रखना है कोस और उसका रिवर्स क्या होता है, सेक। इन दोनों केस में ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी में नेगेटिव आएगा दोस्तों वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो इसमें देखो, इसको देखो कोसेक -x, x की वैल्यू ये रही, ठीक है। ये रही x की वैल्यू। तो देखो एक बार इसका कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक्यूट एंगल बोला इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्यूट एंगल नहीं है, तो इसका कंसेप्ट देखो दोस्तों एक बार। एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी थी जब हमने, ठीक है। उसके बेसिक्स में पढ़ा था दोस्तों, वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें देखो
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस प्रकार से ले दोस्तों। जो बेस लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, बेस लाइन, बेस लाइन लिख देते हैं। यदि मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाऊं इस प्रकार से, यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई भी टर्मिनल लाइन लूँ दोस्तों यहाँ से मैं, ठीक है, इसका मतलब ये है इसके ऊपर बेस लाइन के ऊपर, मतलब एंगल जो बनेगा वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, एक्स का मतलब थीटा की वैल्यू होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें पता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में यदि बेस लाइन से इस प्रकार इस डायरेक्शन में बनाऊंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो बनेगा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ बनाऊंगा दोस्तों तो बनेगा नेगेटिव। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, इसी का यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यदि बेस लाइन के ऊपर मान लो मैंने एक्स एंगल बनाया, ठीक है, या थीटा एंगल बनाया यहाँ पे ऊपर इस प्रकार से, बेस लाइन के ऊपर तो प्लस बनता है दोस्तों, नीचे क्या बनता है, माइनस बनता है। तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो ये इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा दोस्तों, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस एक्स या प्लस थीटा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना प्लस एक्स, देखो जब हमने माइनस एक्स लिया ना इस प्रकार से, तो यहाँ पे माइनस थीटा ले सकते हैं दोस्तों हम। तो ये प्लस थीटा और प्लस एक्स इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। मान लो हमने ये 30 का ले लिया, प्लस 30, ठीक है, आप याद रखना इसको, प्लस 30 ऊपर की तरफ बनेगा ये, ठीक है। यदि मान लो ये है टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन में नीचे की तरफ लो इस प्रकार से, तो ये जो एंगल बनेगा ना वो माइनस एक्स बनेगा दोस्तों, ठीक है, माइनस एक्स बनेगा या माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। और जैसे मान लो ये हमने एक्यूट एंगल लिया है प्लस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये दोस्तों कंसेप्ट। अब देखो इसमें जो हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है, साइन माइनस एक्स, ठीक है। तो जब हम इसके ये जो एंगल है इसके अंदर एंगल क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स तो इसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट है दोस्तों, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कॉलेज का मतलब ये है जो कोस एक्स और जो सेक एक्स होंगे केवल ये दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखो इसमें कोस माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, यदि हम कोस लेंगे यहाँ पे कोस माइनस एक्स एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। और सेक लेंगे तो सेक माइनस एक्स क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। देखो कोस और सेक के यहाँ पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, इसलिए सभी नेगेटिव आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट है इसमें। अब देखो इसमें यूज करेंगे हम यहाँ पे, देखो कोसेक माइनस में एक्स है ना, इसको एक्स मान लिया हमने, ठीक है। अब इसको एक्स क्यों माना वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार इसको हम लिख सकते हैं माइनस में, कि देखो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स है, तो माइनस में कोसेक एक्स की जगह पे 1410 डिग्री लिख दिया दोस्तों, इस प्रकार से लिख लिया। इसका रीजन आप ये दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रीजन आप दे सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इसको हमने 2n पाई की फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। देखो इसको ऐसे बनाएंगे, कोसेक 2n पाई, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा इस केस में, माइनस एक्स, इस फॉर्मेशन में बनाएंगे दोस्तों। तो इसमें देखो एक बार ये जो x है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये एक्यूट एंगल होता है कोई ना कोई, ठीक है। क्योंकि 2n पाई होता है ना, 2n पाई का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ये हमें पता है। कोसेक के केस में 2 पाई पे क्या होती है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ठीक है, उस पर वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। देखो एक बार यदि मान लो इस प्रकार से है तो ये 2 पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई एंगल बनेगा पूरा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गया 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। 2 पाई पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है दोस्तों वैल्यू, ठीक है। फिर दोबारा से स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट। एक्चुअल में जो वैल्यू है वो माइनस एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों, ठीक है। माइनस एक्स का मतलब ये है, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस में चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब वैल्यू डिपेंड करेगी दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो इसमें देखो एक बार, अब हम क्या करेंगे, 2n पाई की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, ठीक है। 1410 को 360 से डिवाइड करके, 1410 को करेंगे 360 से डिवाइड, 360 3 जा 1080, तो रिमाइंडर बचेगा इसमें 330, एक तो ये बच गया दोस्तों। अब देखो
1410 को डिवाइड करेंगे दोबारा से 360 से, 364 जा ये होगा 1440। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, ये नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, इसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो -30 आएगा दोस्तों, कितना आएगा -30। देखो एक बार हमने वही लेना होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। और जो छोटा जो दोनों का डिफरेंस देख लो एक बार, दोनों का डिफरेंस ये कम है इसमें दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे दोस्तों, ये x मानेंगे इसको, ठीक है। एक्यूट एंगल, ये हमेशा एक्यूट एंगल आएगा दोस्तों, जो एक्यूट एंगल आ जाए ना यहाँ पे वही लेना हमने, ठीक है। तो इसमें देखो माइनस का ना, तो -x डाल दिया हमने इसमें, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस कोसेक, माइनस में कोसेक 1410 को इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 360 इंटू में 4, और माइनस में प्लस में रिमाइंडर होता है ना, तो लेकिन रिमाइंडर माइनस का है इसमें, तो माइनस में 30। इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों हमने इसको, 1410 को ब्रेक करके इस प्रकार से लिख लिया। और ये देखो दोस्तों एक बार क्या 2n पाई की फॉर्म है, देखो एक बार इसमें जो 360 है वो 2 पाई के इक्वल होता है, तो 2 पाई तो ये हो गया। n किसके इक्वल है, देखो n 4 है, मतलब 4 चक्कर लगा दिया हमने, कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे 4 चक्कर लगा दिए इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये 2n पाई की फॉर्म बन गई दोस्तों हमारे पास, ठीक है। और -x, ये x की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। ये जो देखो अब हमने इसको x माना था दोस्तों, इसको x मानने का जो एक्चुअल मतलब हमारा ये था कि जो रोटेशन होती है ना उसको हम कैंसिल कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बार बार घूम घूम के उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको x मान लिया था, और यहाँ पे कोसेक्स माइनस थीटा उसको बाहर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से इसको मानते हुए जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है दोस्तों यही है इसका यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने इसको बाहर लिख देते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखो, यदि इस प्रकार से कोई भी वैल्यू है तो उसको हम बाहर इस प्रकार से माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो अब देखो आगे आगे करते हैं इसका सोल्व। अब इसमें देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट होगा इसमें, यहाँ पे देखो ये 4 चक्कर लगा दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब -θ दोस्तों, -x, तो माइनस की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, 4th क्वाड्रेंट में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और 4th क्वाड्रेंट में हमें पता है 4th क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस में कोसेक x, ये आएगी दोस्तों, ठीक है। ये 4th क्वाड्रेंट में, याद रखना कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th में, यहाँ पे लिख देता हूँ 4th क्वाड्रेंट में। तो देखो ये माइनस का साइन है वो तो मैं यहीं पे ले लूँगा, ठीक है। अब ब्रैकेट चालू करूँगा, ये तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पे तो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी। तो इस 4th क्वाड्रेंट है तो इसका जो साइन होगा वो कोसेक का माइनस होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब लिखेंगे इसको कोसेक 30 डिग्री, ये वैल्यू आएगी दोस्तों इसकी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्वाड्रेंट के नाम का माइनस है दोस्तों, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है वो इसके लिए है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जो बार आया था ये शुरू वाला ये इसके लिए है, और जो ये माइनस का साइन है ये 4th क्वाड्रेंट के लिए है, 4th क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे हम। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गए, तो क्या बनेगा कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जो साइन 30 की वैल्यू होती है ना, क्योंकि साइन उसका उल्टा होता है कोसेक का, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो उसका उल्टी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 की 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना आपने इसको। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 10 19 π/3। अब की बार रेडियन में दोस्तों इसकी वैल्यू बतानी है। इसको करने के 2 तरीके हैं दोस्तों, एक तो आप इसको डायरेक्ट रेडियन से ही करते हो, ठीक है, या इसको क्या करो, इसको पहले डिग्री में बदल लो फिर कर लो, ठीक है। हम दोनों मेथड से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारे पास है 10 19 π/3, ये है दोस्तों, ठीक है। आपने करना क्या है दोस्तों, 19 को डिवाइड करना, बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। 19 को किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1 बच गया दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करना हमने, 19 को 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे, अब 3 7 जा चला देंगे, 3 7 जा 21, डिफरेंस कितना आएगा आपकी बार आएगा -2 का। देखो इन दोनों में डिफरेंस कम है इसमें, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है इसमें दोस्तों, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है ना -2, और इन दोनों का डिफरेंस कम है इसमें, तो कम वाला लेंगे दोस्तों, ये वाला लेंगे हम, ये वाला नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। याद रखना जिसका जिन दोनों का डिफरेंस कम आए ना वो वाली वैल्यू लेनी है दोस्तों हमने, ठीक है।
तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, प्लस में रिमाइंडर होता है। तो इसको 19 को ऐसे लिखेंगे हम, देखो 10, केवल 19 को लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाएंगे 3 इंटू में 6 प्लस में 1 रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू ये डिवाइजर इंटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, इस प्रकार से लिखते हैं ना दोस्तों। ये डिवाइजर है, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने, 19 को लिख दिया। अब बार क्या है, पाई है, इसके पूरे के बट्टे में कितना दोस्तों 3 है, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब क्या करना है, पाई की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 10, इसकी मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 18 पाई प्लस में पाई अपॉन में 3। अब क्या करेंगे, 3 को इसके नीचे भी और इसके नीचे भी लिख देंगे दोस्तों। तो 10 18 पाई अपॉन में 3 प्लस में पाई अपॉन में 3, ये लिख दिया हमने। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास 10 6 पाई प्लस में पाई, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इससे हमें क्वाड्रेंट पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है दोस्तों। हमें ये पता है दोस्तों कि जो 10 होता है ना, 10 का जो एंगल होता है वो पाई इंटरवल पे रिपीट होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। पाई इंटरवल पे क्या होती है, रिपीट होती है। पाई का मतलब 180 पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 रेडियन है 0 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाई। तो एक मतलब यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा 1 पाई, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 पाई मैं यहाँ पे लिखूंगा, 2 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा चलूंगा मैं, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई। आगे चलूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 पाई लिखूंगा, ठीक है। लेकिन 6 पाई तक चलाना दोस्तों। अब की बार आगे चलूंगा जब 5 पाई आ जाएगा। अब आगे चलूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 पाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 4 6, देखो दोस्तों यहाँ पे तो इवन आ रहे हैं, इवन, और यहाँ पे 1 3 5 यहाँ पे ओड आ रहे हैं दोस्तों। यदि यहाँ पे इवन है, ठीक है, यदि यहाँ पे इवन है तो आपने क्या करना है, तो इस साइड राइट साइड रहना है, राइट हैंड साइड पे। यदि यहाँ पे ओड है दोस्तों, 5 पाई होता तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रहना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। तो इसका मतलब 6 पाई का मतलब ये है दोस्तों, आप राइट हैंड साइड पे हो यहाँ पे, इसका मतलब ये है दोस्तों। इस प्रकार से आप पेपर में याद रखोगे इसको, ठीक है। अब प्लस पाई, प्लस में पाई कर दो, ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 था दोस्तों, पाई अपॉन में 3, ठीक है। पाई अपॉन में 3, तो पाई अपॉन 3 करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमें बताना चाहिए। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब 10 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। 10 होगा पॉजिटिव, ऐसे लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे पाई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई कुछ हो जाए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पाई के साथ। तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम ये, ठीक है। क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे, ये x है हमारे पास, ये x की वैल्यू, तो 10x आ जाएगा यहाँ पे, पाई अपॉन में 3। तो पाई अपॉन में 3, पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 180, 180 अपॉन में 3 1060, ठीक है। क्या होती है 1060, इसको हमने डिग्री में बदल लिया, और 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है दोस्तों। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इस प्रकार से करना है दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं इसका अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अल्टरनेट मेथड देखो दोस्तों, इसका अल्टरनेट मेथड, तो देखो ये हमारे पास है 10 19 पाई अपॉन में 3, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, ये रेडियन में ना, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 19 इंटू में 6 की, ठीक है, ये हो जाएगा 114, 0 पीछे 0 भी लगा देंगे, तो ये हो गया दोस्तों इतनी डिग्री, ठीक है। डिग्री में बदल लिया हमने। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, डिग्री में बदलने के लिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसकी, या डिग्री में बदलने के लिए हमें पता है रेडियन वाली वैल्यू को 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हमारे पास इतना रेडियन था, यहाँ पे रख दिया ये, और 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल, अब ये कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा दोस्तों डिग्री में, ठीक है। डिग्री में इस प्रकार से भी कन्वर्ट करते हैं, इसको याद रखो। या डायरेक्ट क्या करो, पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस डिग्री में आ जाएगा हमारे पास। तो
तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखो दोस्तों, इसको हमने करना है डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे। 360 3 जा 1080, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, 60 रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों। इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। यदि हम इससे आगे चलाएंगे दोस्तों वो बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट उसको भाग नहीं करके देखेंगे, वैसे ही पता चल जाएगा हमें ये वैल्यू ठीक है, ठीक है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस में ये लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो 10 360 इंटू में 3 की मल्टीप्लाई प्लस में 60, ठीक है। इसको लिख दिया दोस्तों मैंने 1140 वैसे लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लिखने के बाद दोस्तों इसका काम होता है बस केवल मतलब क्वाड्रेंट बताना और कुछ नहीं होता, ठीक है। 3 चक्कर कंप्लीट लगा दिए दोस्तों। अब प्लस में कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 3 चक्कर 1 2 3 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे आगे अब आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से, और ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, हमें पता है सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब प्लस 1060 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। पाई होती है जब क्या होता है, पाई में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती दोस्तों, ठीक है। कन्वर्जन नहीं होगा ये 10 का किसी के साथ, तो 1060 हो जाएगा। 1060 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये होगा दोस्तों इस प्रकार से। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि जो 10 और कोट होता है ना, 10 और कोट होता है उसकी वैल्यू पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती है दोस्तों, ठीक है। कौन से इंटरवल के बाद, पाई इंटरवल के बाद। अब देखो इसमें जैसे मैं बना रहा हूँ, एक बार बता दूँ आपको, ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है, ये 3π/2 है। इस प्रकार से दोस्तों हम बनाते हैं ना ये क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे तो 0 वैल्यू होती है, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, केवल 10 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। π/2 की 1090 की वैल्यू होती है दोस्तों, अनडिफाइंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, और 10 270 की वैल्यू 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, फिर से अनडिफाइंड होती है। देखो दोस्तों जब हम देखो यहाँ से एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, पहली बात तो ये देखो इसमें कि पाई इंटरवल भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब 180 के बाद देख 0 है, 180 पे 0 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 पे क्या आ रही है, इन्फिनिटी, और 270 पे क्या आ रही है दोस्तों, इन्फिनिटी। तो 90 प्लस में 90 180 हो गया। डिफरेंस कितना 180 का, डिफरेंस कितना 180 का, ठीक है। मतलब 180 के बाद रिपीट हो रही है दोस्तों, पहली बात तो 10 की वैल्यू, ठीक है। जो हमने टेबल बनाई थी ना उससे देख लेना दोस्तों, ठीक है। देखो एक बार निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे पीछे देखो ये रही टेबल दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इसमें देख लो एक बार 10 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहाँ पे देखनी है, 10 π/2 पे, देखो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 3π/2 पे देखनी है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। फिर 2π पे क्या 0 है, ठीक है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे, देखो एक बार, ठीक है। यहाँ पे 2π पे हो जाएगी ना, 2π पे फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी दोबारा से, ठीक है। मतलब देखो एक बार जब हम एक कंप्लीट चक्कर मारेंगे, 0 से स्टार्ट किया 0 पे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब 3 चक्कर लगाए हमने, फर्स्ट चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो 0 भी आगे रुक गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये चलेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये इसमें कन्फ्यूज मत होना कि पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है दोस्तों पाई इंटरवल के बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है, बस केवल यहाँ पे लिखेंगे ये 360 यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखो एक चक्कर लगाने के बाद क्या हो रहा है, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, पूरा चक्कर करेंगे तो कितने पे आ जाएंगे, 0 पे दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। फिर रिपीट होंगी बाद में, ठीक है। वैसे तो 180 पे हो रही है इसकी, लेकिन ये 360 पे भी हो रही है दोस्तों, बार बार देखो हम 360 पे आ रहे हैं, फिर 0 पे आ गए, फिर आ रहे हैं, फिर 0 पे आ गए, इस प्रकार से दोस्तों बीच में भी आ रही है वैसे तो इसकी वैल्यू, ठीक है। 180 पे तो रिपीट हो ही रही है, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दोबारा रिपीट हो रही है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, sin -11π/3। तो इसकी वैल्यू बतानी दोस्तों हमने, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो sin -11π/3 इसकी वैल्यू बतानी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये देखो माइनस का साइन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो हमने याद रखना है sin -x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है दोस्तों, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे दोस्तों। और इसमें देखो sin cos -x ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec -x, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। केवल ये दो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी सभी की वैल्यू यदि इस प्रकार से -x लिखा हुआ तो नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस माइनस की वैल्यू को बाहर लिख लें दोस्तों। तो ये हो जाएगा माइनस में sin 11π/3 ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। पहला काम ये कर लिया हमने। अब करेंगे डिवाइड, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें, 2 बचेगा, ठीक है।
अब 11 को दोस्तों एक स्टेप आगे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 3 4 जब करेंगे, 3 4 जब 12 होता है, तो ये -1 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये ध्यान दो, इसमें इन दोनों का डिफरेंस तो 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस आया -1, तो कम डिफरेंस कौन सा है, ये है कम वाला, तो ठीक है। कम वाला डिफरेंस दोस्तों ये है, तो ये वाली लेंगे दोस्तों हम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस साइन, ठीक है। अब 11 को, केवल 11 को लिख रहा हूँ मैं 3 × 4 प्लस में रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर माइनस में आया दोस्तों, तो इस प्रकार से लिख लिया हमने इसको, ठीक है। यहाँ पे पाई लिख दिया, अब पूरे का अपॉन में 3 लिखना दोस्तों, पूरे के, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल 11 को लिखा मैंने इसे तोड़ के, ठीक है। अब ये देखो पाई की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 12 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इसके नीचे ये लिख लेंगे, इसके नीचे ये लिख लेंगे। तो माइनस में साइन 12 पाई अपॉन में 3 माइनस में पाई अपॉन में 3, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। ये केवल क्वाड्रेंट बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जब हम चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई या 360 वैल्यू होती है ना एंगल की, तो 2 पाई हो जाएगा। जब 2 बार चक्कर लगा देंगे फिर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा दोस्तों। 4 पाई पर हम यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब -π/3 माइनस करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखेंगे इसको, 4th क्वाड्रेंट है। और 4th में देखो, 4th में तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज केवल कोस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। ये माइनस का साइन है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, अब ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि क्वाड्रेंट नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा दोस्तों। और ये साइन एक्स, ये क्या है, एक्स है इसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन π/3, ये होगी दोस्तों, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और π/3 क्या होता है दोस्तों, π/3 हमें पता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया दोस्तों इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोट -15 π/4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, कोट माइनस में 15 π/4। सबसे पहले माइनस का साइन है, तो हमें पता है कोट माइनस एक्स क्या होता है दोस्तों, माइनस का कोट एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे केवल कोस और सेक ही इस केस में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से याद रखना। तो इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आएंगे हम, माइनस कोट 15 π/4 इस प्रकार से लिख लिया। अब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है। ये कितना आया दोस्तों, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब हमने माइनस का तो ले लिया ये, क्योंकि नीचे ज़्यादा लिख लिया दोस्तों। अब 4 3 जा चलाएंगे इसको, 4 3 जा 12, तो इसमें देखो ये रिमाइंडर 3 आया दोस्तों। ज़्यादा डिफरेंस कौन सा, ज़्यादा ये है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। कम वाले को ले लेंगे दोस्तों। कम डिफरेंस दोनों में क्या है, -1 का है, तो इस वाले को ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में ये, ठीक है। तो माइनस कोट 15 को ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 4 × 4 -1 ब्रैकेट बंद, पाई लगा देंगे बाहर, ठीक है। पूरे के अपॉन में 4 लिख देंगे। अब पाई की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो माइनस कोट 16 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4। अब 4 इसके नीचे भी इसके नीचे भी, ठीक है। तो माइनस कोट 16 पाई अपॉन में 4 माइनस में पाई अपॉन में 4, इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, 4 पाई आ जाएगा। तो ये होगा माइनस कोट 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4। देखो दोस्तों पूरा चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन में, ठीक है। लेकिन 2 चक्कर लगेंगे, 1 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। आप याद रखना डायरेक्ट, यदि यहाँ पे इवन है, देखो यदि इवन है दोस्तों तो यहाँ पे होंगे इस जगह पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इवन में तो यहाँ पे होंगे इस जगह पे। यदि यहाँ पे मान लो 5 पाई होता तो 4 पाई तक यहाँ पे हो जाते, और 1 पाई और चलना पड़ता दोस्तों, पाई भी यहाँ पे हो जाता, ठीक है। ओड होता तो यहाँ पे होते दोस्तों, ठीक है। तो इवन है तो हम कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे, माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा, तो नीचे माइनस की तरफ नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे 4th क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा दोस्तों हमने, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट है ना ये। तो 4th क्वाड्रेंट में हमें पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कोट नेगेटिव होता है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये माइनस का साइन है जो, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ब्रैकेट लगाऊंगा, कोट क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कोट के नाम का माइनस लगाऊंगा, और कोट π/4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू दोस्तों। तो कोट एक्स वैल्यू देगा ना, ये माइनस कोट एक्स वैल्यू देगा, तो माइनस कोट एक्स लिख दिया मैंने इस पर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोट एक्स,
ठीक है। तो देखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोट पाई बाई 4 हो जाएगा दोस्तों। कोट पाई बाई 4 का मतलब होता है कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री 10 45 का उल्टा 10 45 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा दोस्तों, तो 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।